नहीं, मैं कहीं फरार नहीं चल रहा था और राहत तो मिलना ही था, इसलिए कि मुझे पूर्ण विश्वास था, न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास था। जिस ढंग से मुझे नहीं लगता, मेरी उम्र 55 साल हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70-75 साल हो रही है, वो लोग भी बता रहे थे कि आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था इस तरह की पुलिसिया एक तरफा कार्रवाई। जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है, पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है और इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में इन लोगों को देगी। आपके घर पर भारी सुरक्षा बलों के साथ इश्तेहार चिपका है। लग रहा था कि मैं जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हूँ, बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ। मेरे ऊपर कोर्ट में भी कहा गया क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल के बारे में, जबकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी क्रिमिनल केसेज मेरे ऊपर नहीं है। एक केस का ये लोग हमेशा हवाला देते हैं। आपका आपराधिक इतिहास तक निकाल दिया था। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस एक चीज़ कहती है हमेशा दिल्ली के बारे में, दिल्ली फार्म हाउस के बारे में, तो सारे लोग जानते हैं को हॉर्स फायरिंग थी। सारे मामले तबके हैं। जब जारी की गई थी बिहार पुलिस, अरे जब आरजेडी की सरकार आई है उस समय मुझे कहीं न कहीं किसी रूप में फंसाने का काम किया गया है, क्योंकि आरजेडी के एक मजबूत दबंग नेता के विरोध में मैं लड़ाई लड़ता था। इसलिए जब आरजेडी की सरकार आई, कभी रैली के चलान फंसाया गया, कभी आचार संहिता का उल्लंघन फंसाया गया। मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामले नहीं है। एक मामले दिल्ली में थे, वो भी मामले क्वेसिंग में है, वो भी आपराधिक मामला नहीं था, हॉर्स फायरिंग का मामला था, सारा लोग जानते हैं। लेकिन पुलिस तो मुझे क्रिमिनल भी नहीं, आतंकवादी बना दी। आतंकवादियों के साथ भी ऐसा नहीं होता जैसा मेरे साथ किया गया, और इसको पब्लिक देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, पूरे बिहार की जनता देखी है। इसका माकूल जवाब लोगों को मिलेगा। पुलिस पर भरोसा है कि नहीं? बिल्कुल, अभी के समय में बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपको किस मामले में, मतलब SC/ST के मामले में राहत मिली है, जो ये CO वाला मामला है? हाँ, आज का जो मामला था SC/ST का मामला था, जिसमें राहत मिली है, वो भी बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी थी। इसलिए कि आप सब लोग अगर नहीं जानते हैं तो आपको भी जानना जरूरी है कि पूरे बिहार में सबसे नीचे पावदान पे मेरा प्रखंड पारू प्रखंड आ रहा था, और सेकेंड लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ द बिहार पारू प्रखंड है। यहाँ से आए दिन 25 से 50 लोग मेरे पास आते थे शिकायत लेकर के। मैंने सीओ को बोला जरूर था, उनको कहा जरूर था काम करो, मैंने डांटा जरूर था, लेकिन मैंने कोई न थप्पड़ लपड़ की थी, न गाली गलौज किया था। आरोप तो लगे थे आपने मारपीट? आरोप तो लगाया ही जाता है, उसी आरोप का तो न्याय मिलने की बात मैं कर रहा हूँ। आरजेडी नेता तुलसी राय आप पर लगातार जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं, गालियाँ शब्द को इस्तेमाल कर देते हैं, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के बातों का मैं जवाब देना नहीं चाहता। मैं 4 बार से विधायक हूं, अगर आप तेजस्वी जी के बारे में कुछ पूछते तो मैं जवाब भी देता। ऐसे लोगों की बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। क्या लगता है किसके इशारे पर कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से आरजेडी के जो मुखिया हैं आज के डेट में, तेजस्वी यादव, उनके इशारे पर सारी कार्रवाई हुई है। जब सरकार आती है तो परेशान किया? बिल्कुल परेशान किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सत्य पराजित हो सकता, परेशान हो सकता, पराजित नहीं। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस ने तो कुर्की की तैयारी कर ली। बिल्कुल कुर्की की तैयारी कर ली थी, इश्तेहार छपा हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास था अगर उनको वही करना है, उसी से उनको संतुष्टि मिल जाएगी। तो जनता सब देख रही है ना, और मैं तो साहेबगंज की जनता के लिए एक घर क्या, मेरे पास उस तरह के सैकड़ों घर हों, जबकि मेरा घर नहीं है, मेरा कोई अपना ठिकाना नहीं है। लेकिन वो कुर्की कर ले, कुछ भी कर ले, उससे मुझे क्या अंतर पड़ना है। मुझे अपने लोगों के बीच में रहना है, लोगों के कामों के लिए लड़ना है, जो मैं किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन आप आरोप लगे थे कि कोल्ड स्टोरेज पर आपने तुलसी राय को लेके गया, फिर मारपीट की गई। ये आप लोग नहीं जानते हैं। उस दिन जो एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन में, तुलसी राय की आप जानते हैं आदत है, फिर भी आप मेरा नाम से लिवा रहे हैं। उसकी आदत है कि कहीं ना कहीं बड़बोलापन बोलने की, और उस दिन वासुदेव राम के साथ उलझ गया गाड़ी को साइड देने के चक्कर में, और वासुदेव राम जी पर थप्पड़ चला दिया। इसलिए वहाँ पे सारे समर्थक जो फेसबुक के माध्यम से इधर उधर वो अनाप शनाप लिखते रहता था, इसलिए समर्थकों में आक्रोश आया, समर्थक पीटना शुरू कर दिए। और मैं देखा कि अब इतनी सी बुरी तरह पिटाई हो रही, कहीं इसकी हत्या ना हो जाए। मैंने उसको हाथ पकड़ के, आप सोचिए तुलसी राय हमसे 1.5 वजन का आदमी होगा, वो कैसे मैं उठा के गाड़ी में डाल लेता। मैंने हाथ पकड़ के बचाने के ख्याल से उसको गाड़ी में बिठा करके कोल्ड स्टोरेज पर लाया, और मैंने वहाँ पर अपने लोगों को बोला भी कि यार पुलिस को खबर कर देना। और जब मैं कोल्ड स्टोरेज पर ला के साथ में बैठाया था, उसी में DSP का फ़ोन आया। पता नहीं है पुलिस वाले सब जगह फंसेंगे, डायरी में अनाप शनाप लिखते हैं। मैंने DSP से बात, DSP बोले कि आप तुलसी राय को लाए हैं, बोले लाया है मेरे साथ, आप बात कीजिए। और तो और DSP से बात करने से मना कर दिया, और वहीं पे बगल में दरोगा जी बैठे हुए थे। दरोगा जी ने पूछा तुलसी राय से, उसका भी एक वीडियो क्लिप मिलेगा। आप अपने आए हैं कि आपको उठा करके लाए हैं? तो अपने आए हैं। और उसके बाद में मैंने बोला पुलिस को कि ले जाइए इनको, यहाँ से सुरक्षित ले जाइए, मैं बचा करके लाया। आगे की रणनीति क्या रहेगी? कोई रणनीति नहीं, मैं जैसे पहले काम करता था आज भी उसी तरह काम करूँगा। कार्रवाई के खिलाफ आप कहीं जाएंगे कोर्ट में, आगे कुछ रणनीति रहेगी? ये देखा जाएगा। मैं अपने लोगों के साथ में बैठूंगा, उनसे राय विचार करूंगा, राय में सौदा करने के बाद जो लोग सजेशन देंगे, क्योंकि मैं अपना डिसीजन कुछ नहीं लेता हूं, मेरा डिसीजन मेरे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं, मैं उनके साथ चलता हूं। तो पुलिस कुछ नहीं करेगी मामले में? नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस तो वो आज भी अंधा बनी हुई है, और उसको एक ही चीज़ है किसी तरह राजू सिंह को अरेस्ट करना। तो पुलिस को तो अधिकार है, कभी कहीं पर किसी मामले में अरेस्ट कर सकती है। हम लोग खुले मैदान में हैं, आगे अरेस्ट। कई लोगों ने आपका साथ दिया था इस मामले में।
सारे लोगों ने, मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके वैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो गांव से आ करके इस कचहरी में यहाँ पे पटना जहाँ जहाँ जा करके लोग इस धूप में चिलचिलाती धूप में रहते थे। कुछ लोगों ने इनकार भी किया था, हमने जब बातचीत की थी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनकार भी किया था। इसको किस रूप में? आप जिसको बड़े नेता कर रहे हैं हम सब काफ़ी जूनियर भी हैं। आप जो इशारे में कर रहे हैं और वैसे नेता हैं जो जात पात पे चलने वाले काम करने वाले लोग हैं। राजू सिंह ऐसे लोगों को अच्छी तरह से पहचानता है और मैं इसके बाद में अपनी पार्टी में बैठूंगा। और ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वैशाली से, वो भी इनकार किए। अरे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी बात करना जानते हैं, अपने बारे में केवल सोचना जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको, यह बहुत सारे नेताओं को आप देखिए तो जब नेता बनते हैं तो किस तरह से धन अर्जित करते हैं। और राजू सिंह जो पहले था 2005 में चुनाव लड़ने के पहले आया था तो राजू सिंह अरबपति जरूर था, आज लाखपति पे भी नहीं है। काफी नेता तुलसी राय आप पर लगातार जिस तरीके से कटाक्ष करते हैं, गालियाँ शब्द को इस्तेमाल कर देते हैं, क्या कहेंगे उस पर? ऐसे लोगों के बातों का मैं जवाब देना नहीं चाहता। मैं 4 बार से विधायक हूं, अगर आप तेजस्वी जी के बारे में कुछ पूछते तो मैं जवाब भी देता। ऐसे लोगों की बातों का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। क्या लगता है किसके इशारे पर कार्रवाई हुई है? निश्चित रूप से आरजेडी के जो मुखिया हैं आज के डेट में तेजस्वी यादव, उनके इशारे पर सारी कार्रवाई हुई है। जब सरकार आती है तब परेशान किया? बिल्कुल बिल्कुल परेशान किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ सत पराजित परेशान हो सकता, पराजित नहीं। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस ने तो कुर्की की तैयारी कर ली। बिल्कुल कुर्की की तैयारी कर ली थी, इश्तेहार छपा हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास था अगर उनको वही करना है, उसी से उनको संतुष्टि मिल जाएगी। तो जनता सब देख रही है ना। और मैं तो साहेबगंज की जनता के लिए एक घर क्या, मेरे पास उस तरह के सैकड़ों घर हों, जबकि मेरा घर नहीं है, मेरा कोई अपना ठिकाना नहीं है। लेकिन वो कुर्की कर ले, कुछ भी कर ले, उससे मुझे क्या अंतर पड़ना है। मुझे अपने लोगों के बीच में रहना है, लोगों के कामों के लिए लड़ना है, जो मैं किया हूँ और आगे भी करता उस रहूँगा। दिन क्या हुआ था? उस दिन आप आरोप लगे थे कि कोल्ड स्टोरेज पर आपने तुलसी राय को लेके गया, फिर मारपीट की गई। ये आप लोग नहीं जानते हैं। उस दिन जो एक प्रोग्राम में, एक फंक्शन में तुलसी राय की आप जानते हैं आदत है, फिर भी आप मेरा नाम से निभा रहे हैं। उसकी आदत है कि कहीं ना कहीं बड़बड़ोपन बोलने की। और उस दिन वो वासुदेव राम के साथ उलझ गया गाड़ी को साइड देने के चक्कर में, और वासुदेव राम जी पर थप्पड़ चला दिया। इसलिए वहाँ पे सारे समर्थक जो फेसबुक के माध्यम से इधर उधर वो अनाप शनाप लिखते रहता था, इसलिए समर्थकों में आक्रोश आया, समर्थक पीटना शुरू कर दिए। और मैं देखा कि अब इतनी सी बुरी तरह पिटाई हो रही, कहीं इसकी हत्या ना हो जाए। मैंने उसको हाथ पकड़ के, आप सोचिए तुलसी राय हमसे 1.5 वजन का आदमी होगा, वो कैसे मैं उठा के गाड़ी में लाद लेता। मैंने हाथ पकड़ के बचाने के ख्याल से उसको गाड़ी में बिठा करके कोल्ड स्टोरेज पर लाया। और मैंने वहाँ पर अपने लोगों को बोला भी कि यार पुलिस को खबर कर देना। और जब मैं कोल्ड स्टोरेज पर ला के साथ में बैठाया था, उसी में DSP का फ़ोन आया। पता नहीं है पुलिस वाले सब जगह फंसेंगे, डायरी में अनाप शनाप लिखते हैं। मैंने DSP से बात, DSP बोले कि आप तुलसी राय को लाए हैं, बोले आया है मेरे साथ, आप बात कीजिए। और तो और DSP से बात करने से मना कर दिया। और वहीं पे बगल में दरोगा जी बैठे हुए थे। दरोगा जी ने पूछा तुलसी राय से, उसका भी एक वीडियो क्लिप मिलेगा। आप अपने आए हैं कि आपको उठा करके लाए हैं? तो अपने आए हैं। और उसके बाद में मैंने बोला पुलिस को कि ले जाइए इनको, यहाँ से सुरक्षित ले जाइए, मैं बचा करके लाया। आगे की रणनीति क्या रहेगी? कोई रणनीति नहीं, मैं जैसे पहले काम करता था आज भी उसी तरह काम करूँगा। कार्रवाई के खिलाफ आप कहीं जाएंगे कोर्ट में, आगे कुछ रणनीति रहेगी? ये देखा जाएगा। मैं अपने लोगों के साथ में बैठूंगा, उनसे राय विचार करूंगा। राय में सौदा करने के बाद में जो लोग सजेशन देंगे, क्योंकि मैं अपना डिसीजन कुछ नहीं लेता हूं, मेरा डिसीजन मेरे लोग हैं जो डिसीजन लेते हैं, मैं उनके साथ चलता हूं। तो पुलिस कुछ नहीं करेगी मामले में? नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस तो वो आज भी अंधा बनी हुई है और उसको एक ही चीज़ है, किसी तरह राजू सिंह को अरेस्ट करना। तो पुलिस को तो अधिकार है, कभी कहीं पर किसी मामले में अरेस्ट कर सकती है। हम लोग खुले मैदान में हैं, आगे अरेस्ट। कई लोगों ने आपका साथ दिया था इस मामले में। सारे लोगों ने, मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ख़ास करके वैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो गांव से आ करके इस कचहरी में यहाँ पे पटना जहाँ जहाँ जा करके लोग इस धूप में चिलचिलाती धूप में रहते थे। कुछ लोगों ने इनकार भी किया था, हमने जब बातचीत की थी कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं ने इनकार भी किया था। इसको किस रूप में? आप जिसको बड़े नेता कर रहे हैं हम सब काफ़ी जूनियर भी हैं। आप जो इशारे में कर रहे हैं और वैसे नेता हैं जो जात पात पे चलने वाले काम करने वाले लोग हैं। राजू सिंह ऐसे लोगों को अच्छी तरह से पहचानता है और मैं इसके बाद में अपनी पार्टी में बैठूंगा। और ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वैशाली से, वो भी इनकार किए। अरे बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल अपनी बात करना जानते हैं, अपने बारे में केवल सोचना जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपको, यह बहुत सारे नेताओं को आप देखिए तो जब नेता बनते हैं तो किस तरह से धन अर्जित करते हैं। और राजू सिंह जो पहले था 2005 में चुनाव लड़ने के पहले आया था तो राजू सिंह अरबपति जरूर था, आज लाखपति पे भी नहीं है।